चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिव मोशन और उसके एमसीक्यू और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे, बराबर है। आज टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स जो इलस्ट्रेशन में हैं और एक्सरसाइज वो सब क्लियर कर देते हैं। वैसे इलस्ट्रेशन के 3.1 to 3.9 वो तो हमने क्लियर कर दिए है, हाँ कि नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 5 से देखते हैं। पेज नंबर 5 से देखो ध्यान से। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3, 4, 5, 6 हो गया, बराबर। अभी 7 पढ़ते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल। 3.7 पढ़ो ध्यान से। 2 trains A and B of length 400 meter each are moving on 2 parallel tracks with a uniform speed of 72 km/h in the same direction with A ahead of B. तो A आगे है, B पीछे है। The driver of B decides to overtake A and accelerate by 1 meter per second square. If after 50 seconds the guard of B just brushes past the drivers of A, what was the original distance between them? ओके, तो समझना ध्यान से। एक्सरसाइज 3.7 भाई यहाँ पे क्या बोला है कि एक ट्रेन थी A, उसका यहाँ पे ड्राइवर होता है और यहाँ पे गार्ड होता है। वैसे यहाँ पे और एक ट्रेन है जिसका नाम रख दिया है B। ये ट्रेन दूसरी है, उसका नाम क्या है? B ट्रेन। तो यहाँ पे B का ड्राइवर है, ट्रेन का नाम है B और B का गार्ड यहाँ पर है, बराबर। अभी क्या करना है भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। स्पीड ऑफ A is equal to VA is equal to 72 km/h. It is 20 meter per second. Speed of train B is equal to VB, वो भी वही है 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है भाई। मान लो कि अभी दोनों एक ही डायरेक्शन में है और सेम स्पीड है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा। लेकिन अभी बी के ड्राइवर ने क्या डिसाइड किया? बी के ड्राइवर ने इसको ओवरटेक करने का डिसाइड किया। तो फिर वो क्या करेगा? वो एक्सेलरेटिंग मोशन करेगा। कौन सी मोशन? एक्सेलरेटिंग मोशन। उसकी स्पीड इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेटर दबाएगा, तो फिर इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है। तो मतलब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा। ऐसे करते 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 आगे जाके मानो कि ए ट्रेन यहाँ पर है जिसका ड्राइवर यहाँ पर है और गार्ड यहाँ पर है, ए ट्रेन का, और बी का जो ड्राइवर है ये रहा और उसका गार्ड यहाँ पर है। तो बी ने क्या कर लिया? पूरा ओवरटेक कर लिया। किसको? ए ट्रेन को, हाँ कि नहीं। ये तो हमको बताना है कि दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस क्या है, बराबर। इनिशियल मतलब किसके किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है भाई। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए एंड गार्ड ऑफ ट्रेन बी। ये कंप्लीट ओवरटेक कब करेगा कि ए का ड्राइवर यहां पर है, जी का गार्ड यहां पर है। जब ये पोजीशन आई तब ए का ड्राइवर और जी का गार्ड उसको ओवरटेक करना पड़ेगा, हाँ कि नहीं। तो हमको ये दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस चाहिए, ये दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस D। ये कितना होगा? चलो मान लेते हैं कि 2 मेथड से गिनाऊंगा, एक रिलेटिव से और एक जनरल मेथड से। तो रिलेटिव से फर्स्ट ऑफ ऑल गिन लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑफ बी, ए बी इज इक्वल टू, वो दिया ना ए का एक्सेलरेशन क्या दिया है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ कि नहीं। और क्या बोल रहा है आगे? इफ आफ्टर 50 सेकेंड, भाई आफ्टर 50 सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 50 सेकेंड, b ओवरटेक्स a। तो यहां पे सबसे पहले गिनेंगे भाई इनिशियल रिलेटिव स्पीड v। भाई b जो ट्रेन थी, b ट्रेन
उसकी ए के रिलेटिव में इनिशियल स्पीड कितनी थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी बी माइनस वी ए, दोनों की 20 माइनस 20, तो दोनों की इनिशियल कितनी हो जाएगी 0, हाँ कि नहीं। और सपोज इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल रिलेटिव डिस्टेंस ऐसे लिखेंगे, सपोज इनिशियल रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन A and B is DAB, DBA। ओके, तो फाइंड करते चलो दोनों के बीच का डिस्टेंस, DBA इज इक्वल टू V0 T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इससे करेंगे तो भी चलेगा, हाँ कि नहीं। तो जो हमको रिलेटिव चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब रिलेटिव लिखेंगे, बराबर। और देखो ए का एक्सेलरेशन तो 0 है, सिर्फ बी ए एक्सेलरेशन से मोशन कर रही है, तो ए का एक्सेलरेशन 0, बी का 1, तो रिलेटिव भी 1 ही होगा। तो यहाँ पे ए लिखेंगे तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू V0, कितनी स्पीड थी इनिशियल 0, 1/2, एक्सेलरेशन कितना था 1, और आफ्टर 50 सेकेंड वो क्रॉस करेगा, तो डी आ गया 1250 मीटर, हाँ कि नहीं। सो द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए एंड गार्ड ऑफ ट्रेन बी इज दिस। सो द इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए एंड गार्ड ऑफ ट्रेन बी इज 1250 मीटर, हाँ कि नहीं भाई, बोलो हो गया क्लियर एकदम। चलो ये सिंपल मेथड, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस मैंने मेजर किया। ये जनरली दोनों के बीच का डिस्टेंस जो मेजर करना है, तो इसका जो एंड है, ए का गार्ड और बी का ड्राइवर, दोनों के बीच में मिनिमम इतना डिस्टेंस होगा, हाँ कि नहीं। तो उसमें से जो हमको फाइंड करना है तो 450 आंसर आएगा, क्योंकि हमको दो ट्रेन की जो लेंथ है वो माइनस कर देनी पड़ेगी, हाँ कि नहीं। फिर से एक बार, हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है ए के ड्राइवर और बी के गार्ड को, क्योंकि उसको टोटली ओवरटेक करना है, तो दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना था वो फाइंड करना है। मानो कि दोनों के बीच का सिर्फ डिस्टेंस मांगा है, वो गलत है, हाँ कि नहीं। तो डिस्टेंस तो कैसे मेजर किया जाएगा, इसका जो एंड होगा और इसका इनिशियल पॉइंट होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो इनिशियल होगा। तो इनिशियल डिस्टेंस चाहिए आपको, तो जनरली हमने ये लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक में भी शायद यही आंसर दिया है, लेकिन जो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ए का गार्ड और बी का ड्राइवर, तो इतना हमको करना है, तो दोनों ट्रेन की जो लेंथ होगी वो माइनस कर देंगे, हाँ कि नहीं। तब जाके हमको 450 मीटर आंसर मिलेगा, जो दोनों के एंड टू एंड पॉइंट का डिस्टेंस होगा, बराबर। इसका लास्ट एंड और इसका फर्स्ट एंड। चलो आगे सेकेंड मेथड। चलो भाई मान लेते हैं हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, हाँ कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक किसने डिस्टेंस फाइंड किया, बी ने। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा बी ने कवर किया होगा। यहाँ से लेके यहाँ जो डिस्टेंस किया वो किसने कवर किया होगा, ए ने कवर किया होगा। इतना डिस्टेंस किसने कवर किया होगा, बी ने कवर किया होगा, हाँ कि नहीं भाई। तो मुझको इनिशियल डिस्टेंस चाहिए, तो डी बी माइनस डी ए की वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है और बी की एक्सेलरेटिंग मोशन है, हाँ कि नहीं। तो इनिशियल डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इन t इज इक्वल टू 50 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन ए, तो डी ए लिखता हूँ, तो डी ए इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 20 इंटू 50, तो ये हो गया 1000 मीटर, एकदम ईजी है। इन t इज इक्वल टू 50 सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी, डी बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, V0T प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो भाई बी की इनिशियल स्पीड कितनी थी 20, ये 50 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना 1 और t कितना 50 का स्क्वायर, तो 1000 और ये हो जाएगा 2250 मीटर। देयरफॉर इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन driver of train A and
गार्ड ऑफ ट्रेन बी इज, बोलो इनिशियल डिस्टेंस, तो d इज इक्वल टू डी बी माइनस डी ए, 2250 माइनस 1000, तो ये हो जाएगा 1250 मीटर। हो गया क्लियर? तो ये भी आना चाहिए बराबर। और दो ट्रेन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, तो फर्स्ट ट्रेन का लास्ट एंड और सेकंड ट्रेन का फर्स्ट एंड, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 450 मीटर, बराबर है। चलो लिख लो फटाफट एक बार ध्यान से। चलो आगे एक्सरसाइज 3.8, एक्सरसाइज 3.8 पढ़ो ध्यान से। ऑन अ 2-lane रोड, कार ए इज ट्रैवलिंग विथ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ए की स्पीड हमको दिया है, ए की स्पीड कितनी? 36 किलोमीटर पर आवर, इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। टू कार्स बी एंड सी अप्रोचेस कार ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर आवर। तो बी की स्पीड है कितनी? 54 किलोमीटर पर आवर, इट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। और सी की स्पीड कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर, वो भी है 15 मीटर पर सेकेंड। एट सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। सबसे पहले सिचुएशन इमेजिन करो क्या हो रहा है वो, तो 1 किलोमीटर। बी डिसाइड्स to overtake A before C crosses it. What minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? तो भाई यहाँ पे सिचुएशन क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले समझो कि यहाँ पे कौन है, तो ट्रेन ए जा रही थी, कार ए जा रही थी। उसके नेक्स्ट रोड पे ये एक लेन है, सेकंड लेन पे यहाँ पे एक कार बी है। थोड़ा कार को छोटा कर देता हूँ, ये तो ट्रेन हो गई, ओके। तो ये है, अब ये कौन है? बी कार, जो कितनी स्पीड से जा रही है? वी बी। और ये कितनी स्पीड से जा रही है? वी ए। तो ये इसको चेस कर रही है और सामने से यहाँ पर ये जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन वी सी से एक और कार आ रही है। तो ऑब्वियसली भाई इसकी भी स्पीड 15 है, इसकी भी 15 है, ये भी 15, ये भी 15। अभी मान लो कि ए स्टेशनरी होती, कार ए कैसी होती? स्टेशनरी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको पता है, ये है 1 किलोमीटर एट सर्टेन इंस्टेंट, और ये भी है 1 किलोमीटर, हाँ कि नहीं? ये भी 1 किलोमीटर, ए से सी भी 1 किलोमीटर। अभी ए कार स्टेशनरी होती, यहाँ पे रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी 0 है। तो B का डिस्टेंस 1, इसका 1, दोनों की स्पीड भी सेम है, तो इसको यहाँ पहुँचने और इसको यहाँ पहुँचने में सेम टाइम लगता, हाँ कि नहीं? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल है। लेकिन यहाँ पर जो A कार जो है वो C के सामने जा रही है, तो ऑब्वियसली कार C की A के रिलेटिव रिस्पेक्ट में स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और B जो A को चेस करी है उसकी रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू A कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करेंगे, जो बी कुछ नहीं करेगा तो सी उसको पहले क्रॉस कर देगा ऐसे। लेकिन बी को क्या करना है? जितने टाइम में सी इसको क्रॉस कर रहा है उससे पहले ए को ऐसे निकल जाना है, हाँ कि नहीं? तो उसको इतनी ही स्पीड रखेगा 15 मीटर पर सेकेंड, तो काम नहीं बनेगा, उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपको पूछा है कि उसको कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि बी overtakes A before C crosses A. It means, तो हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि C जो है उसको A को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? C को A को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? जितना टाइम इसको लगेगा उतना या उससे कम टाइम में B को यहाँ से आगे निकल जाना है, B को 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे लिखेंगे relative speed of C with respect to A, VCA is equal to VC minus VA। ये हो गया 15 माइनस -10, ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। एंड
relative speed of B with respect to B, VBA is equal to VB minus VA। तो इसकी स्पीड कितनी थी 15 और ये 10, दोनों यहाँ पे क्यों माइनस लिया, क्योंकि C जो डायरेक्शन में आती थी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में A आ रही थी। यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों पॉजिटिव लिए, बीच में साइन है तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये C की रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू A, ये किसकी, B की रिलेटिव स्पीड। नाउ यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय कार C टू क्रॉस कार A। तो भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस C और A के बीच का एंड वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू A। तो ये 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर और ये हो गया 25, रिलेटिव स्पीड जो हमने पढ़ी 25 C की A के रिस्पेक्ट में, तो टोटल आ गया 40 सेकेंड। ओके, तो C को A तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर से 0 होने में 40 सेकेंड। तो जो B को इससे पहले ओवरटेक कर देना है तो उसको मिनिमम 40 या उससे कम टाइम चाहिए। सो टू अवॉइड एक्सीडेंट कार B should overtake car A in minimum t is equal to 40 second or in less than that. Okay, suppose minimum acceleration is A with respect to A, then चलो डिस्टेंस ऑफ किसने कवर किया, B ने, विथ रिस्पेक्ट टू A। सो V0 t प्लस 1/2 AT स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। चलो डिस्टेंस कितना कवर करना है 1000, इनिशियल स्पीड क्या थी इसकी ओरिजिनल 5, कितने टाइम में कर देना है 40 में 1/2। भाई एक्सेलरेशन तो हमको फाइंड करना है, A कितना 40 में हो गया। ओके, तो ये आ गया तो यहाँ पे 200, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 200 मतलब 800 इज इक्वल टू यहाँ पे 1600, तो ये 800 ABA। देयरफॉर ABA इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ B मस्ट बी 1 मीटर पर सेकेंड और ग्रेटर देन दैट। एक्सेलरेशन उससे या उससे ज़्यादा होना चाहिए, बराबर है, और टाइम इतना या उससे कम होना चाहिए 40 सेकेंड से, तभी एक्सीडेंट अवॉइड कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। देख लो चलो फटाफट एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.9 पढ़ो ध्यान से। एक्सरसाइज 3.9। Two towns A and B are connected by a regular bus service with a speed leaving in either direction every T minute. A man crying नहीं भाई, crying नहीं, carrying, cycling. ओके, अ मैन क्राइंग विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो उसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रो रहा है। क्राइंग नहीं है, साइकिलिंग है, साइकिलिंग ऐसा कर दो, स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन A to B। नोटिस दैट अ बस गोज पास्ट हिम every 18 minutes in the direction of his motion and every 6 minutes in opposite direction. What is the period T of the bus service? With what speed do the bus ply on the road? Buses goes on the road, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, चलो यहाँ पे समझते हैं। भाई यहाँ पर एक स्टेशन है जिसका नाम है A, 2 टाउन, एक टाउन A और दूसरा टाउन है जिसका नाम है B। समझना ध्यान से, कॉम्प्लिकेटेड है ये सब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं ऐसे।
तो बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ओके, तो एक ट्रेन, एक टाउन ए है, एक टाउन बी है। यहाँ से एक बस निकल रही है कितनी स्पीड से? सपोज वी। बी से भी उतनी ही स्पीड से एक बस निकल रही है वी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ए से जो ट्रेन होगी, बस होगी, ए से जो बस होगी वो ए टू बी जाएगी, बी से जो बस होगी वो बी टू ए आएगी। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, स्पीड दोनों की सेम ही है। चलो, लेकिन यहां पर क्या, दे पास ए टू बी डिस्टेंस, बराबर, इन सेम टाइम। दोनों की स्पीड सेम है तो सेम टाइम होगा, लेकिन हर एक बस एवरी टी टाइम के बाद निकलती है। उसका मतलब क्या समझाता हूं। मानो कि यहां पे आप घड़ी लेके खड़े हो, बराबर, तो जैसे एक बस निकली आफ्टर 10 मिनट, मानो कि यहां से दूसरी बस निकली, फिर और 10 मिनट के बाद तीसरी निकलेगी, तो हर 10 मिनट 10 मिनट में एक एक बस निकलती जाएगी। वैसा ही यहां पर कि हर एक 10 मिनट पे बस यहां से निकलती जाएगी। ओके, अभी समझो, मानो कि कोई साइक्लिस्ट है सी, वो यहां पे रेस्ट पे होगा, रेस्ट पे। तो यहां पर से जो फर्स्ट बस निकली थी, फर्स्ट बस, ध्यान से समझना, क्या फाइंड करना है, दोनों एंड से एक एक बस निकल रही है आफ्टर एवरी 10 मिनट, ऐसा सोचो। तो फर्स्ट बस यहां से निकली 10 मिनट पे, सेकेंड बस उसके आफ्टर 10 मिनट पे, थर्ड बस उसके भी 10 मिनट लेटर, उसके भी 10 मिनट लेटर, ऐसे एक एक बस निकलती जाएगी। सेम यहां पर। अभी समझो कि ये साइक्लिस्ट है, वो मिडल में खड़ा है, बीच में खड़ा है बिल्कुल। तो क्या होगा, यहां से एक बस निकलेगी, ओके, चलो यहां पे एक बस निकलेगी, तो उसने काउंट की, यहां पे ऑब्जर्व की कि एक बस निकली ए टू बी। फिर दूसरी बस कितने टाइम से यहां निकलेगी? 10 मिनट के बाद। जो सी रेस्ट पे है, तो उसने फर्स्ट बस यहां से नॉट की ए टू बी 0 मिनट पे सपोज, तो फिर आफ्टर 10 मिनट में और एक निकलेगी, नेक्स्ट 10 मिनट में और एक निकलेगी, और एक निकलेगी, और एक निकलेगी ए टू बी। सिमिलरली बी से ए जाने वाली भी हर एक 10 मिनट में निकलेगी। तो ये जो बंदा है साइक्लिस्ट, वो देखेगा कि हर 10 मिनट में एक बस ए टू बी जा रही है और बी टू ए जा रही है, लेकिन वो ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है सी की स्पीड से, तो ऑब्वियसली ये सामने जा रहा है। तो यहां से जब फर्स्ट बस 10 मिनट में गई थी, तो सेकंड बस 10 मिनट में नहीं जाएगी, उससे कम टाइम में जाएगी, क्योंकि ये सामने जा रहा है। और जो यहां से बस हर 10 मिनट में पास हो रही थी सी के आगे, लेकिन वो आगे जा रहा है, तो उसने फर्स्ट बस नॉट की 0 टाइम पे, तो सेकंड बस 10 मिनट पे नहीं, उससे कुछ ज़्यादा टाइम के बाद उसको क्रॉस करेगी, ओवरटेक करेगी, हाँ कि नहीं। तो यहां पे बताया कि 10 मिनट तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन यहां का टाइम भी टी है, एवरी टी मिनट, आफ्टर एवरी टी मिनट बस यहां से निकल रही है, हाँ कि नहीं। तो इसको जो यहां से आ रही है वो आफ्टर एवरी कितनी मिनट है, 18 मिनट्स वो नोट करता है, और यहां से जो आ रही है उसको एवरी 6 मिनट पे नोट कर रहा है। तो हमको दोनों बसेस का वेलोसिटी भी फाइंड करना है और टाइम भी फाइंड करना है। तो यहां पे मैं गैस कर लेता हूं कि सपोज स्पीड ऑफ ए एंड स्पीड ऑफ बसेस from A to B and B to A, तो उसको एक को मैं बोल देता हूं VA, दूसरे का VB और दोनों का V, बरोबर है। चलो अभी आगे कहते हैं therefore and speed of cyclist फ्रॉम ए टू बी इज, भाई सी की स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, साइक्लिस्ट की स्पीड। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर रिलेटिव स्पीड ऑफ बस फ्रॉम ए टू बी इज
ए की सी के रिस्पेक्ट में, अरे 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 रिलेटिव स्पीड ऑफ बस फ्रॉम ए टू बी विथ रिस्पेक्ट टू सी साइक्लिस्ट इज इक्वल टू वी ए की सी के रिस्पेक्ट में है, तो वी ए माइनस वी सी इज इक्वल टू वी माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ कि नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन में। सिमिलरली रिलेटिव स्पीड ऑफ बस फ्रॉम बी टू ए विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, तो भाई बी की साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में, तो वी बी माइनस वी सी, तो ये भी हो जाएगी वी माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। क्यों भाई? क्योंकि ये सामने से आ रही है, तो इसको पॉजिटिव ही नहीं तो नेगेटिव हो जाए, तो वी माइनस 20 रिलेटिव स्पीड सेम हो रही है। नाउ साइक्लिस्ट नॉट्स, ऐसा नहीं लिखता, चलो ना ऐसा लिखता है भाई। अभी समझो एक बात, क्या समझाता हूं मैं। सपोज एक ही ट्रेन यहां पर, एक बस यहां पर है और बी की एक बस यहां पर है, दूसरी उससे कितने डिस्टेंस पे होगी, जो आफ्टर टी टाइम वो क्रॉस कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये जो बस डिस्टेंस क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस तो दोनों सेम ही क्रॉस करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सी। सपोज जो सी है उससे नेक्स्ट एक बस यहां पर है बी से जो आ रही है, वो दूसरी यहां पर है, ए से जो आ रही है एक यहां पर है और एक यहां पर है, तो बस जो डिस्टेंस कवर करने वाली है टी टाइम में, वो तो दोनों का सेम ही होगा सी के रिस्पेक्ट में। हाँ, लेकिन सी सामने जा रहा है इसलिए उसकी स्पीड इंक्रीज हो जा रही है, तो हम यहां पे नोट सकते हैं। सो वी कैन ऐसा लिखते हैं, सपोज बोथ buses travels equal distance in time interval t। भाई ये जो डिस्टेंस होगा ये वी टी होगा, ये भी कितना होगा, वी टी ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि फर्स्ट बस यहां पर है, अभी जो सेकंड आ रही है वो यहाँ से आफ्टर टी सेकंड निकली थी, मतलब ये डिस्टेंस होगा वी टी, यहाँ से ये जो होगा वो भी होगा वी टी होगा। हाँ कि नहीं? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही होगा। सो वी कैन से दैट द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट of buses A to B and B to A are equal। भाई दोनों का रिलेटिव तो सेम ही होगा, तो ए का सी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे लिखेंगे तो बी का सी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए का सी के रिस्पेक्ट में, ए का सी के रिस्पेक्ट में, बी का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी का सी के रिस्पेक्ट में, टी बी का सी के रिस्पेक्ट में। जो बी से आ रही है वो ट्रेन, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं v माइनस 20 और टाइम कितना 18/60, क्योंकि ये 18 मिनट में नोट कर रहा है और ये कितने मिनट में नोट कर रहा है, 6 मिनट में। हाँ कि नहीं? अपॉन 60 निकल गए, 6 3 तो यहाँ पे 3 माइनस 60 इज इक्वल टू v प्लस 20, सो 2v इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो आपको दोनों बसेस का क्या मिल गया, डिस्टेंस मिल गया। हाँ कि नहीं? सॉरी, वेलोसिटी मिल गई। नाउ v, भाई कोई भी एक ले लो, हमको पता है ये जो डिस्टेंस कवर किया वो होगा कितना, वी टी जितना। देयरफॉर v माइनस 20 इंटू 18/60 इज इक्वल टू वी टी। तो यहाँ पे इसको तो ये वैल्यू हमको पता है कितनी है, ये 40 माइनस 20 18/60 इज इक्वल टू 20 इंटू टी। चलो यहाँ से ये 20 तो 3 6, तो 6 इज इक्वल टू 20 टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू 3 मैंने बराबर लिखा, ये 20 हो जाएगा, 20 निकल, अरे यस सॉरी, ये 20 निकल गया। हाँ कि नहीं?
तो 18/60 तो क्या हो जाएगा 6 to 3, 6 to 10, तो 3/10 बराबर तो लिखा मैंने, बराबर कि नहीं? बराबर है 20/20। चलो ये कितना हुआ आवर। कुछ गलत किया क्या मैंने? अरे ये गलत लिया मैंने, ये 40 आएगा ना यहाँ पे, ये 40 आएगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 9/60 हो गया ना, तो t इज इक्वल टू ये कितना 20, ये 2 हो जाएगा, तो 18/120 बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो जो आया वो आंसर मतलब 6 से डिवाइड कर दो तो 3/20 आवर आएगा, आवर में आंसर आएगा। जो मिनट में लाना है तो 3/20 इंटू 60 मिनट, तो ये हो जाएगा 9 मिनट। तो हमको क्लियर हो गया कि यहाँ से एक बस निकल रही है 9 मिनट में, दूसरी यहाँ से निकल रही है वो भी 9 मिनट में ही होगी, बराबर। तो हमको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देख लो, चलो फटाफट एक बार ध्यान से, आपको आना ही चाहिए न्यूमेरिकल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3.19, उसके आगे के हमने सब क्लियर कर दिए, हाँ कि नहीं? अभी देखते हैं एग्जाम्पल 3.19। ये सब मैं लिखाऊंगा नहीं अभी, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको अंदर का पढ़ना है। सजेस्ट अ सूटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग ग्राफ। तो भाई फर्स्ट के लिए हमको क्या करना है, देखो ध्यान से, ये है x वर्सेस t का ग्राफ। किसका? x वर्सेस t का ग्राफ, बराबर। और ग्राफ आपको ऐसा दिया है, शायद ये टेक्स्ट बुक में कैसा दिया है, यहाँ पे तो ऐसा दिया है, बराबर। ये ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B दिया है। चलो तो यहाँ पे समझो ये क्या हो रहा है भाई। टाइम कभी नेगेटिव होता है? टाइम कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता है, हाँ कि नहीं? लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव जो लिया है वो क्यों लिया है वो आप समझने का ट्राई करो। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो लिया है वो कैसे लिया है वो समझो आप। तो मानो कि आप ऑब्जर्व करना चालू कर रहे हो 2 बजे से, तो 2 o'clock इज योर इनिशियल टाइम, तो आप उसको 0 बोलोगे, हाँ कि नहीं? तो मोशन तो 12 बजे से चालू है, मोशन तो 12 बजे से ऑलरेडी चालू है, लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन लेना कब स्टार्ट किया? 2 बजे। तो 2 o'clock इज अ 0 टाइम फॉर यू, बट मोशन तो ऑलरेडी 2 आवर्स पहले से चालू है, तो 2 आवर जो है वो हम -2 आवर्स बोल सकते हैं, ऐसा, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे देखो एक ग्राफ ऐसा है, तो ये ग्राफ x वर्सेस t का मतलब यहाँ पे स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। यहाँ पे स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। और फिर ये हो रहा है, बराबर, ठीक है। तो ऐसी कोई मोशन आपने देखी है कैसे हो रही है कि भाई इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, और फिर 0 हो जाती है। यहाँ पे देखो स्लोप 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। तो एक चीज़ बता देता हूँ, चलो मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, एक बॉल हाथ में लिया, ग्रेविटी नहीं ऐसा कंसिडर करो, ग्रेविटी है नहीं, मैंने एक बॉल लिया और बॉल को मैं सामने वाली वॉल पे जोर से मारता हूँ, तो मेरे हाथ से लेके जब तक वो वॉल से टकराएगा तब तक उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। जैसे टकराया उसकी स्पीड ऑपोजिट हो गई, हाँ कि नहीं? उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, लेकिन वही स्पीड से वो वापस आ रहा है और फिर मैंने उसको पकड़ लिया, पता चला मेरे हाथ में आके उसकी स्पीड वापस कितनी हो गई? 0 हो गई, बराबर। तो मैंने इनिशियल कुछ वेलोसिटी से उसको फेंका, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करके वॉल को कोलाइड करेगा, वापस आएगा और मैं उसको पकड़ लूंगा और उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, बराबर है। तो एक कंडीशन बनी। चलो सेकंड देखते हैं, व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? सेकंड में क्या है, ध्यान रखो, किसके वर्सेस किसका ग्राफ है? v वर्सेस t का ग्राफ है। ओके, v वर्सेस t का ग्राफ है। तो कैसे दिया है? ओके, तो ये ग्राफ ऐसे दिया है, हाँ कि नहीं? थोड़ा ऐसे, लेकिन बिल्कुल ये थोड़ा मैंने गलत ड्रॉ कर दिया,
ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे समझो। एक कौन सी स्पीड है, तो चलो इनिशियली हम स्लोप देख लो भाई, स्लोप नेगेटिव है, मतलब स्लोप वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी या पॉजिटिव डायरेक्शन में। भाई वेलोसिटी तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, हाँ, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव है। मतलब चलो मान लेते कि अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव, तो ये जो स्पीड है, जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड होगा, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कंसिडर कर सकते हैं। अभी होगा क्या, चलो एक बॉल पकड़ता हूँ मैं और वो बॉल को मैं नीचे ऐसे थ्रो करता हूँ। भाई नीचे थ्रो करूँगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव है, ओके। तो मैंने क्या किया, बॉल को इनिशियली ऊपर फेंका और फिर उसको कैच नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ ऐसे, उसको ऐसे फेंका और फिर छोड़ दिया। तो क्या होगा, सबसे पहले कुछ वेलोसिटी के साथ वो ऊपर जाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती 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 जीरो हो जाएगी, हाँ कि नहीं। वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो गई, जीरो। वापस कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे। वापस नीचे जैसे आएगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, मतलब देखो वेलोसिटी नीचे जा रही है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। और वेलोसिटी जैसे जैसे नीचे आएगा वेलोसिटी इंक्रीज होती 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 जाएगी, वो ग्राउंड को कोलाइड करेगा, जैसे ग्राउंड को कोलाइड करेगा वापस ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर गया उसकी स्पीड फिर से पॉजिटिव हो गई। लेकिन इन रियल आपको पता है कि वो जितनी स्पीड, जितनी हाइट से हमने फेंका था उतनी हाइट पे वापस नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी स्पीड से उसने कोलाइड किया, जब वापस यहाँ से उठेगा तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई होगी, मतलब जो यहाँ था उतनी हाइट पे नहीं जाएगा, थोड़े नीचे से आएगा। फिर वापस जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, उसकी स्पीड जीरो होगी, फिर वापस नीचे आएगा, स्पीड की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, वापस आगे कोलाइड करेगा, फिर से ऊपर उठेगा, वापस आके फिर ऊपर उठेगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी, हाँ कि नहीं, जब तक वो स्टेबल नहीं होगा तब तक। तो एक ये प्रोसेस मान सकते हैं पक्का। और लास्ट में थर्ड है, भाई थर्ड में कौन सा है वो देख लेते हैं। ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, हाँ कि नहीं। ये एकदम, ये नहीं, एकदम शार्प आएगा यहाँ पे, एकदम शार्प। तो समझो आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़े टाइम इंटरवल के लिए नहीं, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। तो ऐसा हो सकता है, हाँ भाई मैंने बॉल जो था, बॉल को पकड़ के मैंने क्या किया, वॉल पे मारा तो बॉल वहाँ पे स्ट्रक करेगा जोर से और वापस आ जाएगा, बराबर है। तो उसको जो एक्सेलरेशन मिलेगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वहाँ पे उसको जो एक्सेलरेशन मिला वो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए मिला, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, हाँ कि नहीं। तो ये ग्राफ उसको रिप्रेजेंट करेगा। देखो यहाँ पे दोनों सबके रीज़न लिखे हैं, वही इसमें क्रिकेट बॉल दिया है, मैंने यहाँ पे बॉल को वॉल से टकराया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ कि नहीं। देख लो एक बार, ये सब क्लियर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं 20 पे, 3.20। पढ़ो ध्यान से। फिगर गिव्स एक्स वर्सेस टी प्लॉट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो 14 चैप्टर में आप पढ़ोगे, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है या तो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है। गिव्स द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेरिएबल ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3.0, 0.3 सेकेंड, 1.2 एंड -1.2। ये थोड़ा ग्राफ है ना कॉम्प्लिकेटेड, ठीक से ड्रॉ किया कि नहीं वो देख लेते एक बार। तो किसके वर्सेस किसका ग्राफ है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, हाँ कि नहीं। और ग्राफ जनरली ऐसे हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2,
यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ओके, आपको कहाँ पर, चलो हमको साइन चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन, यहाँ पे लिखता हूँ कौन कौन, बोलो, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऐसे ही ना। ओके चलो ये पोजीशन हो गई। अभी यहाँ पे साइन देखेंगे, बराबर। साइन में पॉजिटिव नेगेटिव लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 अलग अलग टाइम है। चलो फर्स्ट टाइम कौन सा है बोला था, t इज इक्वल टू 0.3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू -1.2 सेकेंड। चलो नोट कर लेते हैं। तो ये होगा 0.5, ये होगा 0.5, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये होगा 1.5। तो आपका 1.2 यहाँ पर आएगा, हाँ कि नहीं। ये जो टाइम है वो है 1.2 सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे आएगा ये -1.5, तो यहाँ पे आएगा -1.2 सेकेंड। और 0.3 यहाँ पे आएगा, t इज इक्वल टू 0.3, बराबर लिखा मैंने, 0.3 सेकेंड यहाँ पे आएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पे पोजीशन नेगेटिव है क्योंकि नीचे की तरफ है। वेलोसिटी मतलब x वर्सेस t का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी कैसी है, नेगेटिव। अभी यहाँ पे उसको एक्सेलरेशन मिलेगा या डेसेलरेशन, वो देखना है। तो आपको देखना है ये ग्राफ है, जैसे जैसे आगे जा रहे हो आगे, वैसे वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, जैसे जैसे ऐसे जाओगे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन होगा, मतलब डेसेलरेशन होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम उसको पॉजिटिव, जो साइन कन्वेंशन से गिनना है तो उसको पॉजिटिव मान सकते हैं, हाँ कि नहीं। पता चला ये दोनों नेगेटिव है, एक्स और वो, बराबर, 0 टाइम पे, ये पॉजिटिव। समझना ध्यान से, क्योंकि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी स्लोप, ये स्लोप हम उतर रहे, स्लोप उतर रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीजेस, तो एक्सेलरेशन उसको अपोजिट होगा, तो मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। चलो 1.2 सेकंड पे यहाँ पे, भाई यहाँ पे स्लोप देखो, तो ये क्या है, पोजीशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप ये डायरेक्शन में, हाँ कि नहीं। एक्सेलरेशन, तो आप यहाँ से ऊपर जाओगे ना, ऊपर, तो देखो धीरे 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 वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, हाँ कि नहीं बच्चों। चलो यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या होगा, तो आपका स्लोप है, ये डायरेक्शन में आएगा, ये, अरे सॉरी टाइम तो ऐसे जाएगा, तो ऐसे आएगा, हाँ कि नहीं। यहाँ पे तो आपका ये नेगेटिव, क्योंकि डाउन यहाँ से नीचे है तो नेगेटिव होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और एक्सेलरेशन भाई देखो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब आपका एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, हाँ कि नहीं। तो आपके दिमाग में ये सब कुछ जाना चाहिए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो, लेकिन वो नेगेटिव होगा, तो ये ग्राफ आपको पता चलना ही चाहिए, बराबर है। चलो अभी आगे जाते हैं, एग्जाम्पल 3.21, एक्सरसाइज 3.21, पढ़ो ध्यान से। फिगर गिव्स द एक्स वर्सेस टी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल मोशन। 3 different intervals of time are shown, in which interval is the average speed greatest and in which it is least. Give the sign of average velocity in each interval. थोड़ा ऊपर, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है, बरोबर है। और ये यहाँ पे आपको एक बताया है पॉइंट, ये रहा 1,
यहाँ पे आपको ऐसे बता दिया है, तो ये हो गया 2 और सेकंड टाइम इंटरवल ये तो 0 हो गई मिनिमम, तो यहाँ पे 3 क्यों दिया है भाई? यहाँ पे 3 दिया है। एवरेज स्पीड 3 पे तो एवरेज स्पीड 0 आ रही है। ये फिगर गलत लग रही है मुझको। एक बार टेक्स्ट बुक खोल के देख लें, टेक्स्ट बुक में ग्राफ कैसा है वो देख लेते एक बार। यहाँ पे मुझको गलत लग रहा है। देख लो एक बार ध्यान से, टेक्स्ट बुक निकालो। 3.21 में फिगर से में क्या एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर पूछा है, तो एवरेज वेलोसिटी 3 में तो 0 हो रही है क्योंकि वहाँ पे स्लोप ही नहीं बन रहा है। ये थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए। मैंने ना बोला अंदर गलत है भाई, अंदर गलत है, गलत है। 3 यहाँ पर है ऐसे। हाँ कि नहीं? ए ऐसे है, बी यहाँ से, 3 यहाँ पे। ओके, अंदर फिगर थोड़ी गलत है, वो कर देना। पैम्पलेट में गलत फिगर है, फिगर ऐसे आएगी, बीच में नहीं आ रहा है 3, थोड़ा ऐसे आ रहा है भाई। एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे हमको पता है कि स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी ग्राफ गिव्स एवरेज वेलोसिटी। देयरफॉर चलो इसका स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप इन टाइम इंटरवल 3 इज ग्रेटेस्ट and 2 is smallest, in 2 is smallest. Therefore, AVG velocity in 3 is maximum and in 2 is minimum. चलो बराबर है। आगे उसमें ही कुछ पूछा है, क्या पूछा है उसमें? हाँ, गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच टाइम इंटरवल। भाई आपको एवरेज वेलोसिटी ईच टाइम इंटरवल में चाहिए, तो देखो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर भी 0 होगी, ये बिल्कुल 0 ही होगी। अंदर फिगर में हमको गलत दिया है यार। बी थोड़ा, भाई जो ये है ना, ये थोड़ा ऐसा है, ये रहा, ऐसे करना, तो यहाँ पे थोड़ा स्लोप बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई V इज एवरेज V लिखेंगे। एवरेज V इज पॉजिटिव इन 1 and 2, और यहाँ पे स्लोप आपका ये डायरेक्शन में बन रहा है, देखो। तो एवरेज V इज नेगेटिव इन 3, बराबर है। तो ये साइन भी आपको पता चलना चाहिए। देख लो, चलो फटाफट एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक्सरसाइज का 3.22 पढ़ते ध्यान से। एक्सरसाइज का 3.22 देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ A B C और यहां पे T। पढ़ो ध्यान से। फिगर गिव्स अ स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन मोशन अलोंग अ कांस्टेंट डायरेक्शन। 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन। In which interval is the average acceleration is greatest in magnitude? In which interval is average speed is greatest? Average speed is greatest. Choosing the positive direction as constant direction of motion. Give the sign of V and A in 3 interval. What are the
एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ओके भाई यहाँ पे ध्यान रखो। चलो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। बाय स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम गिव्स एक्सेलरेशन। तो आपको कहाँ पर एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा है? तो जहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा है। भाई देखो, सेकंड में हमको स्लोप इतना मिल रहा है, 2 में इतना मिल रहा है, सेकंड में हमको स्लोप ज़्यादा मिल रहा है बी टू सी के बीच में, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे ध्यान रखो, तो यहाँ पर तो स्लोप 0 है, एवरेज 0 होगा। तो इन टाइम इंटरवल 2 एवरेज एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। फिर क्या पूछा है? फिर पूछा है इन विच द एवरेज स्पीड इज ग्रेटेस्ट। भाई एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड। तो आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पे देखो, जिसका एरिया आपको, भाई एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। भाई टाइम इंटरवल तो सब सेम ही है, लेकिन डिस्टेंस जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ एवरेज स्पीड मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ V वर्सेस T गिव्स डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या पाथ लेंथ, चलेगा डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस। देयरफॉर भाई कहाँ पर? सो डिस्टेंस इज maximum in time interval 3, therefore maximum average speed is in 3। बराबर है। चलो आगे। Okay, choose the positive direction as a constant direction of motion. Give the sign of V and A in 3 intervals. Okay, तो भाई साइन यहाँ पे कहाँ किसकी किसकी? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हाँ कि नहीं? लेकिन यहाँ पे कौन सा एवरेज एक्सेलरेशन बोला है? एवरेज के वो तो बोला नहीं है। ओके चलो ना, चलेगा। तो यहाँ पे ऐसे 3 टेबल बना देते एक। ओके, यहाँ पे 1 2 3, चलो 1 1। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव, हाँ कि नहीं? तो 1 है, वहाँ पे वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। 2 में भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, 3 उसमें भी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अरे बच्चों, जो डिस्टेंस है, हम स्लोप देखेंगे तो स्लोप आपको क्या देगा? वेलोसिटी, स्पीड। V एंड A बोला है, V का मतलब क्या लेंगे यहाँ पे? V मतलब स्पीड, स्पीड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। तो यहाँ पे V मतलब कुछ बोला है कि नहीं? साइन ऑफ V, ये तो पॉजिटिव बोला है भाई, बराबर है। तो V तो सब में पॉजिटिव ही आएगा। तो V तो सब में पॉजिटिव आएगा। ये स्पीड है भाई, हमको यहाँ पे स्पीड लिखनी होगी। स्पीड लिखो या जो भी लिखो, इसके ऊपर है मतलब ये पॉजिटिव ही है। अभी एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इसका स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे स्लोप ऐसे है, यहाँ पे स्लोप ऐसे है, और यहाँ पे स्लोप कैसा है? 0। तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, और यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, बराबर। एक्सेलरेशन कहाँ पर है? 3 में तो 0 है। चलो आगे, लास्ट में क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट A B C एंड D। भाई A B C D, तो यहाँ पर भी स्टार्ट ऐसे हो रहा है ये। तो यहाँ पे ऐसा स्लोप आएगा, यहाँ पे ऐसा स्लोप, यहाँ पे ये स्लोप, यहाँ पे ये स्लोप, जो टेंजेंट आएगा। तो एट पॉइंट्स A B C D स्लोप ड्रॉन टू टेंजेंट, स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन is 0. Therefore, acceleration at A, acceleration at B, acceleration at C, acceleration D
इज 0, जब तक पे स्लोप सेम है 0 ही है। हो गया क्लियर, पक्का। चलो तो यहाँ पर ध्यान से देखो 3.22 हमने कंप्लीट कर दिया, बराबर। फिर से एक बार नज़र मार लेते हैं। तो एक्सरसाइज का 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 3.12 हमने नहीं किया। 3.12 हमको नहीं करना है अभी, क्योंकि उसका ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड भी है और वो कुछ आने वाला नहीं है, कोई एग्जाम में भी नहीं आएगा, बराबर है। तो जब क्लास चालू होंगे तब वो मैं करवाऊंगा, सामने बैठोगे तो अच्छा पता चलेगा। 3.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 टेक्स्ट बुक के सब हो गए। अभी एडिशनल एक्सरसाइज के 4-5 बाकी है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लियर कर देंगे और कुछ एमसीक्यूज भी गिनेंगे, बराबर है। लेकिन तब तक ये सभी न्यूमेरिकल्स आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर वो चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर, फिर हम 4th चैप्टर चालू कर देंगे, बराबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैं हर सैटरडे को 6 to 7:30 मेरा टेस्ट होगा। हर सैटरडे को 6 to 7:30 मेरा टेस्ट होगा, उसका शेड्यूल मैं आपको भेज देता हूँ अभी, बराबर है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।